हेपेटाइटिस की बीमारी होती क्या है? लीवर में जब कोई बदलाव आ जाता है, चाहे इन्फ्लेमेशन से आ जाए, चाहे किसी बीमारी से आ जाए, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। कि जो बीमारी जिस टोपोग्राफी में होती है, उस क्लाइमेट में होती है, उसी क्लाइमेट में जो फल फूल सब्जियाँ पलती है, पनपती है, ग्रो होती है, वही शरीर के लिए हमेशा सूटेबल होती है। जब कोई चीज़ के लिए बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, उसका जो रेजिस्टेंस बन जाती है बॉडी की, तो वो रोग नहीं रहता, वो बॉडी का पार्ट बन जाता है। हेपेटाइटिस जो वायरस से होता है, वो स्पेशली ब्लड से एक दूसरे को आगे इन्फेक्ट करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पे बहुत तरीके के मरीज आते हैं, मतलब बहुत सी बीमारियों वाले मरीज आते हैं, तो उसमें से एक बीमारी है हेपेटाइटिस। क्योंकि लास्ट बार जब मैं आई थी तो यहाँ पे मैंने हेपेटाइटिस के कुछ मरीज देखे थे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हेपेटाइटिस की बीमारी होती क्या है? पहले तो ये बताएंगे कि हेपेटाइटिस कहते किस। हेपेटाइटिस बेसिकली ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हेपेटिक बोलते हैं लीवर को, जिसको उर्दू में जिगर बोलते हैं, हिंदी में कलेजा वगैरह बोलते हैं, अलग अलग नाम है। टिटस होता है उसमें बदलाव। लीवर में जब कोई बदलाव आ जाता है, चाहे इन्फ्लेमेशन से आ जाए, चाहे किसी बीमारी से आ जाए, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस की बीमारी होती क्यों है? उसके कई कारण हैं। हेपेटाइटिस की बीमारी के कई कारण हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस दो तरह का होता है। एक होता है कंटेमिनेटेड फूड से या फूड हैबिट्स से, एक होता है वायरस से। जो वायरस से होने वाला हेपेटाइटिस है, उसमें थे वायरस ए, बी, सी, ई, ये 4 किस्म के वायरस होते हैं। ए और ई किस्म का वायरस तो अपने आप ही थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। बी और सी को लगभग लोग और डॉक्टर लोग और WHO ये सब लोग मिलकर ख़तरनाक मानते हैं, जबकि बी वायरस भी कोई ख़तरनाक इतना नहीं होता, ठीक हो जाता है। इसके बारे में वैक्सीनेशन भी है इस पर बनी हुई, मगर खाद खुराक ठीक करने से हेपेटाइटिस भी मैं देख रहा हूँ ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होता तो लीवर हेपेटाइटिस का कैरियर बन जाता है। जब कोई चीज़ के लिए बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, उसका जो रेजिस्टेंस बन जाती है बॉडी की, तो वो रोग नहीं रहता, वो बॉडी का पार्ट बन जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी क्योर नहीं होता तो उसके लिए वैक्सीनेशन भी है, दवाएँ भी हैं, आयुर्वेद में भी दवाई है, होम्योपैथी में भी है, यूनानी मेडिसिन में भी दवाई है। सी थोड़ा जब उसके आगे और बिगड़ जाता है, उसे वो हेपेटाइटिस सी है, वही वायरस है, उससे थोड़ा लीवर में इन्फ्लेमेशन और कई तरह की लीवर फाइब्रोसिस, फिर उसके बाद अगर लीवर का ध्यान न किया जाए सिरोसिस बन जाती हैं, सिरोसिस के आगे कैंसर भी डेवलप हो सकता है। ऐसे आगे के आगे ये बीमारी बढ़ जाती है। मगर हेपेटाइटिस को स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, ये घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि लीवर का असली हेपेटाइटिस का मीनिंग होता है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन, जिसे लीवर कहते हैं हम या जिगर कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन या कह सकते हैं सोजिश आ जाती है, जहाँ लीवर इनलार्ज हो जाता है। उसको आजकल डॉक्टर फैटी लीवर भी बोलते हैं। फैटी लीवर का भी कारण यही होता है, ऐसे लीवर में ये प्रॉब्लम आती है। पहचान कैसी होती है कि किसी को हेपेटाइटिस हो गया है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जब लीवर में हेपेटाइटिस होता है, उसमें ऐसा होता है कि जी थोड़ा ख़राब होने लगता है, कई बारी वॉमिटिंग उल्टी आती है, मन घबराता है, थकावट होती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, सिर भारा रहने लग जाता है। स्पेशली जो हमारी पिंडलियाँ हैं, ये भारी होने लगती है, इनमें दर्द होने लगता है, रात को नींद टूटने लगती है, कई बारी सोए सोए स्वेटिंग आती है, सिर को कई बारी भारापन ज़्यादा लगता है। इसकी कई सिम्टम। क्या इसके लिए टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं? हाँ, इसके लिए टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। इसके टेस्ट होते हैं। इसमें पहले तो इसका लीवर फंक्शनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसे LFT कहते हैं, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। लीवर फंक्शनिंग टेस्ट से SGOT और GOT ये दोनों का पता लग जाता है। अगर उसमें वो अपनी मकदार में नहीं होते तो उसके आगे फिर हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं। उनमें देखा जाता है कि हेपेटाइटिस A है या B है या C है या E है। अगर A और E है, ये वो ख़तरनाक नहीं होते, ये तो थोड़ा रेस्ट करने से, 2-4 दिन डाइट ठीक खाने से और थोड़ा गन्ना गुन्ना चूसने से, गन्ने का जूस पीने से
मूली वगैरह और हरी सब्जी और खराब थोड़ा हल्का खाने से ही अपने आप ठीक हो जाता है, इसके लिए फूड बनाने की बात नहीं होती। हेपेटाइटिस बी में भी ऐसी होता है, अगर आप परहेजगारी करते हैं, साथ में कुछ हमारे पास जड़ियाँ बूटियाँ हैं, अगर उनको लेते हैं, स्पेशली अगर आप इवनिंग में त्रिफला जो होता है, त्रिफले में होता है हर्ड बेहेड़ा और अमला, उसके साथ अगर थोड़ा उसमें कुटकी डाल लें, कुटकी डाल के अगर इसको लेते रहें तो हेपेटाइटिस बी भी जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं ठीक होता तो सुबह लगभग क्या होता है, पुनर्नेवा, गोखरू और भूमि अमला, साथ में मकोई, इनका उबाल कर हम वजन 6-7 ग्राम काढ़ा ले सकते हैं, वो पी सकते हैं पुनकर। अगर वो नहीं लेना तो काहू कुल्फा काशनी है, उसको रगड़ कर उसका 7-8 ग्राम का मिश्रण लेकर रगड़ कर उसको रात को धो लेते हैं पहले, फिर सुबह रगड़ कर उसको फिल्टर करके पी लेते हैं। उसके बाद फिर इमली है, उसके बाद साथ में आलू बुखारा है, शक्कर है, उसको रात को भेकर सुबह फिर उसको पुन कर ले लेते हैं। उनसे अगर लगातार हम साल 6 महीने लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी उससे क्योर हो जाता है। साथ में शाम को त्रिफला और कुटी उगा लेंगे। अगर फिर भी क्योर नहीं होता फिर हमारे पास मेडिसिन हैं। इवन मेरे को हेपेटाइटिस बी हो गया था, आई वाज सफर। पहले मैंने उसको 10-11 साल पीजीआई से ट्रीटमेंट भी कराया था, पहले पता भी नहीं था इन बातों का। उसके बाद फिर मैं जब अपनी दवाई ली तो 6 महीने में क्योर हो गया, फिर सारी रिपोर्टें मिल आ गई। उसके बाद मैं जितने लोगों को देता हूँ लगभग या तो वो कैरियर बन जाते हैं और उनमें से 60-70% क्योर हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं हुआ, कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ, कभी किसी को फाइब्रोसिस नहीं हुआ, कभी किसी को सोराइसिस नहीं हुआ, कभी किसी का लीवर नहीं सही हुआ, और ये बातें चलती है आगे। आपने आलू बुखारा, इमली वगैरह जो भी भिगोने के लिए बताया, क्या ये कौन से बर्तन में भिगोना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात करी। देखिए, क्ले जो किसे कहते हैं, माटी से खूबसूरत कोई बर्तन नहीं है दुनिया में, क्योंकि हमारा शरीर भी माटी से ही बना है। मेटल जो है हमारा शरीर माटी से बना हो, इसलिए माटी से कोई भी चीज़ ग्रो करती है या हम खाते हैं या बनाते हैं। इवन हमारे घरों में पहले साग सब्जियाँ भी माटी के बर्तनों में बनती थी। खाने के लिए ये जो चीज़ को चीनी के बर्तन कहते हैं या कांच के बर्तन कहते हैं, ये भी एक रिफाइंड माटी ही होती है। इसलिए कोशिश करें उसको माटी के किसी, अगर वो सीधी माटी का बर्तन नहीं है तो चीनी का बर्तन नहीं तो कांच का बर्तन, उसमें भे लिया जाए। काहू कुल्फा काशनी को हम वजन 2-2 ग्राम देकर उसमें 4-5 सुबह काली मिर्च डालकर थोड़ा गलोर डालकर उसको अच्छी तरह रगड़ा जाए। वो रात वाला पानी ही डालकर उसको फिल्टर करके पी लिया जाए खाली पेट। इससे हेपेटाइटिस बी को और जो लीवर इनलार्जमेंट होती है उसको भी, लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है उसे भी सब ठीक हो जाता है। उसे शाम को कुटकी लेते रहें, कब्जी ना होने दें। और फूड में थोड़ा चेंज करें, फ्राइड फूड ना खाएं, अल्कोहल ना पिएं, और जितने नशे पत्ते हैं इनसे से परहेज़ करें और भारे भोजन से परहेज़ करें। स्पेशली जो बाज़ार की मिठाइयाँ हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये ही बॉडी को ख़राब करते हैं, इनसे परहेज़ करें। आप सिंपल खाना, सीजन की वेजिटेबल्स हैं, सीजन के फ्रूट्स हैं जो उपलब्ध हैं, आउट ऑफ की वे जाने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपके टोपोग्राफिकल क्लाइमेट में फ्रूट मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, खाने मिलते हैं, वो आपको के लिए यूज़ कर लेने चाहिए, उसी से ही ठीक होता है। जब आउट ऑफ की वे आप वे सीजन के खाने खाते हैं और इधर उधर के फ्रूट इकट्ठे करते हैं, वो केमिकल से और खादों से बने होते फ्रूट्स होते हैं, वो कई बार ठीक करने की बजाय इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। हम सोचते हैं हम फ्रूट खा रहे हैं, हम सोचते हैं हम सब्जी खा रहे हैं। उनके लिए एक बात का हमेशा ख्याल रखो कि जो बीमारी जिस टोपोग्राफी में होती है, उस क्लाइमेट में होती है, उसी क्लाइमेट में जो फल फूल सब्जियाँ पलती है, पनपती है, ग्रो होती है, वही शरीर के लिए हमेशा सूटेबल होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि वहाँ की लोकल फल फूल सब्जी खाने में प्रयोग करें। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी हो जाता है उनको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? उनको ऐसा है कि ये हेपेटाइटिस जो वायरस से होता है वो स्पेशली ब्लड से एक दूसरे को आगे इन्फेक्ट करता है। वैसे तो कहते हैं कि मलाप से भी करता है, तो मगर उससे कोई ऐसी बात, मेरे पास कोई पेशेंट है, मैं इंटरव्यू की करे, कई हस्बैंड को, कईयों को हेपेटाइटिस बी है, मैं उनको पूछा है, 10-10 साल से वो कैरियर भी हैं, उनकी वाइफ भी इंटरव्यू ली है मैंने, और 11-12 केसों में मैं उनकी जो वाइफ है उनका ब्लड टेस्ट भी कराया है। किसी को मैंने हेपेटाइटिस बी और सी आगे नहीं पाया गया, उनको मलाप भी करते हैं।
इसलिए जब पढ़ने और सुनने में मैं देखता हूँ डॉक्टरों का, तो कहते हैं वो ये एक दूसरे मिलाप से, मीटिंग से, ये या सेक्स करने से ये आगे आगे आता है। मगर पता नहीं क्यों डॉक्टर अपना ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते। वो WHO की फिगरें सुनकर, किताबें उठाकर वही यूट्यूब पे बोलते रहते हैं, वही आगे की आगे हम पास करते रहते हैं। दरअसल ये ज़्यादा जितने भी वायरसेस हैं, जहाँ वो श्वास से जाते हैं अंदर, जहाँ ब्लड से जाते हैं, और वायरस वैसे कम जाता है वो ऑक्सीजन से। इसलिए फ्लूइड से जाने का इसका मकसद बनता है। वो फ्लूइड क्या होता है, जैसे पानी है, किसी ने हेपेटाइटिस वाली ने कहीं टट्टी पखाना कर दिया, उस पखाने का वाटर कहीं आगे फ्लो हो रहा है, वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो गया, या उस वाटर को कहीं फिल्टर करके ड्रिंकिंग के लिए सप्लाई हो गया, वो वाटर पीते हैं, उसमें वायरस आ सकता है, उससे ये इन्फेक्शन हो सकती है। वरना और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम ही होते हैं, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती, ये ठीक नहीं है। ये शरीर में क्या क्या नुकसान करता है? अगर हेपेटाइटिस हो जाए, इसका ध्यान ना किया जाए, तो पहले मैं आपको बताया भी है कि अगर देर हो जाए तो बुखार भी हो सकता है इंसान को। उसको फिर आगे लीवर इनलार्ज हो सकता है। उसके आगे लीवर इनलार्ज होने के बाद फाइब्रोसिस हो सकते हैं, सिरोसिस हो सकता है। अगर इसका ध्यान ना दिया जाए, लगातार उसके साथ दारू या और नशे खाए जाए, या फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा ली है और जहाँ तेज मसाले खाता रहे इंसान, उसके आगे फिर लीवर ख़राब हो सकता है, और ख़राब होने के बाद डेथ भी हो सकती है। मगर ये चांसेस बहुत ही कम होते हैं, एक हज़ारों में से एक आधे पेशेंट को हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो ये जानलेवा बीमारी से छुटकारा जल्दी हो सकता है। क्या घर पे रह के इसका इलाज संभव है? घर पे इसका इलाज संभव है। जब हेपेटाइटिस होता है तो डॉक्टर लोगों ने भी कुछ नहीं करना होता। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, आपको जिंक दे देंगे, ज़्यादा से B कम्प्लेक्स दे देंगे, जेविड कैप्सूल दे देंगे, और आपको एंटासिड दे देंगे कि वो ना हो। आप एल्कलाइन खुराक खाएं, एसिडिटी वाली चीज़ें ना खाएं, और हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाएं, और जिंक वाली जो जितनी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, वो खाएं। उनमें सारा कुछ होता है। वही अपने डॉक्टरों ने सिंथेटिक देना होता है, आपके घर में प्योर नेचुरल होता है। अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है। डॉक्टरों ने भी यही करना होता है। क्या अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो डॉक्टर बैठे हैं, हम बैठे हैं। हेपेटाइटिस सबसे पहले कहाँ से डिटेक्ट हुआ था? ये देखिए, जितनी भी घातक बीमारी हैं, इवन येलो फीवर है, ठीक है, ये इसके बाद आज हम रौला डाल रहे हैं, कोविड है, ठीक है, और सर्वाइकल कैंसर है, और उसके बाद और कितनी बीमारियाँ, HIV है, और इसके बाद ये हेपेटाइटिस है। ये भी 1965 में डॉक्टर ब्रूच अमेरिका थे, उसने वहाँ से ही इसको डिस्कवर किया था। मगर इसका नाम उसने ऑस्ट्रेलियन एंटीजन रख दिया था। पता नहीं ऑस्ट्रेलियन वो ब्लड उसने वहाँ देखा था या नहीं देखा था, ये उनको पता है। उस पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसलिए मैंने देखा है जितनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, घातक बीमारी हैं, वो अमेरिका से ही जन्म लेती है, अमेरिका ही संसार में फैलाता है। इसके लिए बहुत सोचने वाली बातें हैं। वो लोगों को इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि क्यों फैलती है, क्यों अमेरिका में ये पैदा होती है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।